नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6 सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मैंने लास्ट क्लास में आपको क्यूबिक क्रिस्टल लैटिसेस पढ़ाए थे। उसमें केवल एक पार्ट हमने पढ़ा था जिसका नाम था सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो सेकंड कौन सा है आपको पता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। देखो BCC इसलिए कह सकते हैं शॉर्ट में, और आगे लैटिस लिखा है तो BCC लैटिस कह दो या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कह दो, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बल्कि सिंगुलर है ना, ठीक है। देखो इसमें क्या है आपको पता होता है, डायग्राम है ना, पहले भी बता रखा है मैंने, और पहले ये सारी चीज़ें नई नहीं है, आपके समझी हुई हैं। तो मैंने डायग्राम बना रखा है, आपको बताया कॉर्नर्स पर कौन होते हैं, एटम होते हैं या लैटिस पॉइंट होते हैं, ठीक है। कॉर्नर्स पर तो रहते ही हैं, चाहे FCC हो, चाहे BCC हो, और चाहे SC हो। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना, SC मतलब क्या, सिंपल क्यूबिक, ठीक है जी। तो इस तरीके से सेंटर, ये क्या बोलेंगे, कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, है ना। लेकिन ये बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड में मैंने बताया था कि बॉडी के बीच में जहाँ पे डायगोनल्स, सारे के सारे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर होगा, है ना। तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कैसे करते हैं भाई? देखो डायगोनल समझते हो ना, वे कर्ण कहते हैं इस वाले को, है ना, उधर मिलाना। क्लियर है? चलो मिला के देख लेते हैं। हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है मिलाने की, मिला के है ना व्यर्थ में ही थोड़ी भीड़ हो जाएगी डायग्राम में, तो आवश्यकता नहीं, मैं बता देता हूँ भाई। देखो इधर वाले को है ना पीछे वाले से, तो देखो इसे इससे रफली बना लो एक डायग्राम, चलो है ना, ऐसे बना के इसे इससे मिला दो, ठीक। क्लियर हो गया? तो यानी ये इधर वाला है, वो उधर वाला है, समझ गए ना, अपोजिट वाला। क्लियर? और देखो ये इधर वाला है तो इससे मिलाना है, ऐसे मिलेगा, समझ गए ना। तो ऐसे ही सारे, एक इधर वाला ऊपर वाला, तो इधर वाला नीचे वाला, समझ गए। तो इस तरीके से ये सारे जो अपोजिट हैं ये आपको मिला देने हैं, ठीक है। और मिलाने पर बीच में एक पॉइंट आएगा जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर सारे के सारे डायगोनल, सारे के सारे विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या उसे हिंदी में कहेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु। और वो बिंदु आपको यहाँ मिलेगा बॉडी के बीचों बीच, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या होगा? लैटिस पॉइंट होगा या एटम होगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता रखी है। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो BCC कहलाती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना, ठीक है। तो यही वाली बात लिखी है कि जैसे आपका SC था ना सिंपल क्यूबिक, उसमें कॉर्नर्स पर एटम या लैटिस पॉइंट होते थे, लेकिन इसमें कॉर्नर्स पर तो है ही, साथ में इसमें बॉडी के सेंटर पर भी है, ठीक है। तो क्या लिखा है? इस प्रकार के लैटिस में जो लैटिस पॉइंट्स हैं या एटम्स हैं वो सिचुएटेड होते हैं एट ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। ये यूनिट सेल बना रखी है ना मैंने, तो यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर तो है, साथ में ऑल्सो माने भी इंटरसेक्शन पॉइंट पर भी है डायगोनल्स के। जो सेल के सभी डायगोनल्स हैं, सभी विकर्ण हैं कोशिका के या कोष्ठिका के, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर भी डायगोनल्स, वो ये है ना लैटिस पॉइंट या एटम। क्लियर है? तो ये एक तरीके से डेफिनेशन हो गई और ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। ये चीज़ कल वाली ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। मैंने कल भी यही बात बताई थी आपको कि प्रत्येक सेल जो है 8 कॉर्नर्स रखती है। तो देख लो एक सेल बना रखी है मैंने यूनिट सेल, तो 8 कोने हैं, इसमें नहीं है। और जो 8 सेल्स हैं वो एक कोने पर मिलती है, ठीक है। तो देखो जैसे यही कोना है तो 8 सेल मिलेंगी। कल भी मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि एक इस साइड है यूनिट सेल, एक इस साइड है, एक उसके पीछे, एक इसके पीछे, तो 4 नीचे हैं, 4 ही ऊपर हैं। 8 यूनिट सेल हैं जो, और ये वाला जो पॉइंट है सबके लिए कॉमन है ना। ये वाला पॉइंट इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, पीछे वाले के लिए भी है, इससे पीछे वाले के लिए भी है ना, और चारों ऊपर वाले के लिए भी है। तो ये पॉइंट क्या है? यानी प्रत्येक पॉइंट जो है, प्रत्येक लैटिस पॉइंट जो है या प्रत्येक कोना जो है वहाँ पर 8 यूनिट सेल मिलती है। तो ये लिख रहा है कि 8 सेल्स मीट एट ईच कॉर्नर, प्रत्येक कोने पर 8 यूनिट सेल मिलती है। कल मैंने डायग्राम बना दिखाया था आपको शो करके, है ना। अब भी देख लो चलो, है ना, देखो स्क्रीन पे 8 यूनिट सेल है ना, 4 नीचे रखी हैं, 4 ऊपर रखी हैं,
और एक बीच में पॉइंट है वो, है ना, समझिए। तो प्रत्येक कोने पर 8 सेल्स मिलती हैं, क्लियर है। तो 8 सेल मिलती हैं, तो ये बात मैंने पहले ही बता रखी है कि जब ये 8 सेल के साथ इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन है, तो एक सेल देखो 8 सेल का मतलब 8 सेल का जो 8 सेल मिलती हैं किसमें, एक कोने पे, ठीक है। तो एक सेल के लिए कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है। यानी एक सेल के लिए 1/8 पार्ट लगेगा इसका, किसका, लैटिस पॉइंट का या एटम का, ठीक है। तो समझ गए, ये बात मैंने पहले से बता रखी है कि 1/8 योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एक यूनिट सेल में, किसका, लैटिस पॉइंट का या एटम का। तो देखो ये बात लिखी है 10 इस प्रकार, ओनली 1/8 ऑफ द लैटिस पॉइंट या एटम, एटम या लैटिस पॉइंट का केवल 1/8 पार्ट ही, ठीक है, एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर, है ना, बिलोंग्स टू एनी वन सेल, किसी एक सेल से संबंधित होता है, ठीक है। एक सेल से संबंधित कितना पार्ट है, एटम का या लैटिस पॉइंट का 1/8 पार्ट है, समझिए। ऐसे 8 से कितना हो जाएगा, देखो भाई 1/8 तो है एक सेल से रिलेटेड, ये जो मैंने यूनिट सेल बनाई है इससे रिलेटेड कितना पार्ट है इसका, 1/8, और ये है कितनी, ऐसी ऐसी, यानी इसका योगदान 1/8 इसके साथ है, 1/8 इसके साथ है, 1/8 पीछे वाले के साथ, 1/8 पीछे वाले के साथ, और ऐसे 4 ऊपर, तो 8 के साथ है इसका। तो इसका मतलब है कोने वाले जो एटम हैं या लैटिस पॉइंट है उन्हें सबको मिलाकर, देखो मैंने पहले भी डायग्राम बताया था कि इस यूनिट सेल में इस पॉइंट का, लैटिस पॉइंट का योगदान 1/8 है, इसका भी 1/8 है, इसका भी 1/8 है। ये 1/8 आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बनाना नहीं है। 1/8 इसका भी योगदान, 1/8 1/8 1/8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है ना, 1/8 को 8 बार जोड़ोगे तो 1 तो आएगा। तो इसका मतलब है 1/8 योगदान करके इससे मिलकर क्या बना, एक लैटिस पॉइंट, और एक लैटिस पॉइंट होता है बीच में। तो इसका मतलब है बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक है BCC, उसमें 2 लैटिस पॉइंट होते हैं, ठीक है। यही बात लिखी है, देखो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन वन सेल, किसी भी एक सेल में कितने लैटिस पॉइंट हैं, 2, एक सेंटर पर, एक तो बीच में है बिल्कुल, और 1/8 योगदान करके कॉर्नर्स वालों का तो भी एक बैठता है, तो 1/8 गुना 8 1, और एक बीच में है सेंटर पर। तो कितने होते हैं लैटिस पॉइंट, ठीक है। लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं, टोटल नंबर, उनकी संख्या कितनी होती है किसी एक सेल में, 2 होती है, समझ गए। तो BCC जो है लैटिस, ये BCC लैटिस, एक जो BCC लैटिस है जिसे हम पढ़ रहे हैं वो कितने लैटिस पॉइंट रखता है, तो 2 लैटिस पॉइंट रखता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताई दी, लैटिस पॉइंट कह दो या एटम कह दो, क्लियर है। इन ईच यूनिट सेल, प्रत्येक यूनिट सेल में, तो जैसे कि एक यूनिट सेल का मैंने आपको समझा ही दिया, ऐसे ही सबके लिए है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे होगा, कल 6 बताया था सिंपल क्यूबिक के लिए, तो यहाँ 8 कैसे होगा देख लो वो भी। मान लो मैंने इसे कंसिडर कर लिया, तो देखो 6 तो आपको पता ही है, देखो एक तो इसके पड़ोसी देखने हैं, तो एक तो पीछे वाला, ठीक है, और एक इधर होगा, है ना, 2 होगी, एक इधर वाला 3, एक इधर वाला 4, एक नीचे वाला 5, एक ऊपर वाला 6 तो हो गए। और देखो एक ये वाला, ये भी तो पास में है, ये 7, और एक ऐसे ही यहाँ होगा 8, ठीक है ना। तो इसके पड़ोसी जो होते हैं वो 8 होते हैं, तो इसलिए पड़ोसियों की संख्या को ही तो कहते हैं, पड़ोसी जो लैटिस पॉइंट होते हैं उनकी संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, मैंने पढ़ा रखा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, BCC लैटिस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात चाहो तो अंडरलाइन कर लेना। और फिर वो कल वाली बात जो मैंने बताई थी कि R और स्मॉल a के बीच रिलेशन है ना, देखते हैं क्या है। तो R तो मैंने बताया था कल भी कि रेडियस है एटम की, ठीक है, और A क्या है, लैटिस कांस्टेंट जिसे कहते थे, या एज ऑफ द यूनिट सेल कहते थे, ठीक है। तो कैसे कह दो, R क्या है, रेडियस है एटम की, और A क्या बताया मैंने, या तो एज कह दो क्यूब की, है ना। ये सारे A होते हैं ना, ये भी A, ये भी A, सब A होती हैं, एज भुजा, या इसे लैटिस कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस डायग्राम में से 1/8 को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आप समझ जाओ कि 1/8 योगदान करके
1/8 को 8 बार जोड़ के क्या बनता था, बोलो 1 बनता था, है ना। देखो ये लिखा है ना, और यहाँ भी बताया मैंने, तो ये सिर्फ इसलिए था। ठीक है जी, इस तरीके से आई बात समझ में। तो इसे डायग्राम को ठीक कर लो। अब समझो देखो चीज़ों को, ये बीच वाला लैटिस पॉइंट है। तो मैंने कहा सारी भुजा कितनी है, सारी भुजा ए तो है, सारी एज ए तो है, तो क्या मान रखा है ए। ठीक है, थोड़ा जगह सी बना लें, इसे भी हटा दूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट या वीडियो को पोस्ट करके आप नोट्स बना सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलते भी हैं। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो हाँ, मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था आपसे, कल भी मैंने बताई थी ये बात कि एटम पास पास रहते हैं, बिल्कुल मिले हुए, है ना। एक एटम यहाँ कोने पे, एक यहाँ, लेकिन उनके बीच का जो गैप है वो ए मानते हैं। और केवल इसी डायग्राम में, है ना, ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत दूर दूर है एटम, जबकि वास्तविकता क्या थी, जैसे ये एटम है तो ये इस तरीके से रहते हैं मिले हुए, है ना। इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, और ये टोटल जो होती है ये ए होती है। तो ये एटम ये वाला है, ये एटम ये वाला है, वास्तविकता ये है। ये तो बड़ा करके डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो कल मैंने बताया भी था कि आर और आर यानी 2r बराबर ए होता है। ठीक है ना। तो आर और ए के बीच रिलेशन निकला था कल सिंपल क्यूबिक में, यहाँ भी आर और ए के बीच रिलेशन निकालेंगे, लेकिन यहाँ इतनी आसानी से नहीं निकलेगा जितना कल निकल गया था। चलो, तो अब एक बात देख के बताओ, ये लाइन में मिला रहा हूँ, देखो ये वाली ध्यान देना, ये सबसे उरले वाला है, ये बीच में है, और ये सबसे उधर वाला है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इन्हें मिला देता हूँ। ठीक है, स्केल से मिलाइए आप लोग, समझ गए, सबसे परे वाला, बीच वाला, और सबसे इस साइड वाला। ठीक है, ये मिलाया मैंने, है ना, समझ गए। तो आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये बतानी है आपको। तो ये डिस्टेंस बताने के लिए, अब देखो डिस्टेंस ऐसे नहीं तो चलेगी, एक लैटिस पॉइंट या एटम ये है, एक ये है, एक ये है, और मैंने बताया मिले हुए रहते हैं, तो इसका मतलब बीच वाला। ठीक है, ये 3 एटम है ना, तीनों को बराबर साइज का बनाना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सबसे नीचे वाला एटम है, ये बीच वाला है, और ये ऊपर वाला है। और तीनों कैसे रहते हैं, तीनों मिले हुए रहते हैं। यहाँ तुम्हें दूर दूर दिख रहे हैं इसमें, लेकिन ये क्या रहते हैं, मिले हुए। तो देखो इसकी रेडियस कितनी होगी, आर, और देखो इसका तो डायमीटर, जब इसकी रेडियस आर है तो डायमीटर 2r होगा, और ये आर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जब ये मिले हुए हैं तो यहाँ से पता चल रहा है कितनी आ रही है, आर आर आर, कितनी आ रही है, 4r। क्लियर है। तो यानी ये वाली डिस्टेंस हमें पता चल गई कितनी है, 4r। ठीक, और देखो इस पॉइंट से उस पॉइंट को देख रहे हैं, तो नीचे भी मिलाओ इस पॉइंट को, यानी इस साइड वाले पॉइंट को और उस साइड वाले पॉइंट को, तो नीचे भी मिला दोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस बता दो मुझे कितनी होगी। ठीक है, ये चीज़ मैं रफ कर देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये डिस्टेंस ए है, ये वाली डिस्टेंस भी ए है, तो ये कितनी होगी, तो वो फॉर्मूला लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम जिसे आप कहते हो। हाइपोटेनिस निकालना है, तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर बेस और परपेंडिकुलर, इन दोनों में से हो जाएंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ये वाला नीचे वाला, ये तो ये ए है, ये भी ए है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना आया, √2a, यानी ये जो आया है ये आ गया √2a, ये रेड वाला, समझ गए। तो अब इसकी हेल्प से निकल जाएगा। अब इस डायग्राम, माने डायग्राम जो है ना, चाहो तो दोबारा बना लेना, या वही डायग्राम में, उसी डायग्राम में कर लेना जो पहले था। ठीक है, और साइड में कोई ये भी डायग्राम बना लियो, और ये भी लिख लियो डायग्राम के साइड में ही। ठीक है, अब देखो डायग्राम से क्या बात क्लियर हो रही है,
है ना, ये तीनों साइड लेनी है जो मैं रेड से कर रहा हूँ। इस देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना समकोण त्रिभुज, तो फ्रॉम डायग्राम पाइथागोरस थ्योरम दोबारा लगाई, हाइपोटेनियस है 4r, तो 4r का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाला √2 बेस है, √2 सारे का होल स्क्वायर होगा, और ये तो तुम्हें पता ही है, साइड ये तो a है, तो प्लस a का स्क्वायर, तो हो जाएगा 14 वो 16 r स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर हो जाएगा ऐड होके, तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा 3 अपॉन में आएगा 16 के, तो ये बराबर आएगा 4 अपॉन √3r। तो स्मॉल ए और स्मॉल आर के बीच रिलेशन आ गया। स्मॉल आर क्या है मैंने बता दिया है पहले ही, रेडियस है एटम की, और स्मॉल ए क्या है लैटिस कांस्टेंट या एज होती है क्यूब की, ठीक है, ये आ गया। फिर मैंने कल जब एससी पढ़ाया था सिंपल क्यूबिक, तो तब मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो है ना दो नियरेस्ट नेबर्स की वो बताई थी ए होती है, वहाँ से तो है ना किन्हीं तो ए दिख ही रही है, लेकिन यहाँ थोड़ी अलग है नियरेस्ट नेबर, यहाँ क्योंकि बीच में भी तो आ गया, तो है ना ए से कम रहेगी, ठीक है। कैसे निकलेगी नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस, देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप मुझे खुद एक बात देख के बताओ, ये है ना, तो नियरेस्ट नेबर ये होगा, ये वाला, समझ गए, ये नहीं होगा इसका नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर बीच वाले पॉइंट से निकाला जाएगा, क्लियर है। अब देखो डायगोनल कितना होगा वो तो उस ऐसे पता चलेगा, तो आप मुझे खुद एक बात देख के बताओ, मैं इसे रफ कर देता हूँ। नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो एक काम कर लो तुम, डायग्राम ये वाला ना दोबारा बना लो, क्योंकि इसी में करूँगा ना तो ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। ये वाला सिंपल सा डायग्राम दोबारा बना लो, ठीक है, और उसमें बस एक चीज़ दिखा लो, ठीक है। तो मैं आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसी में करेक्शन कर देता हूँ, मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनका यूज ख़त्म हो गया यहाँ तक करने के बाद वो मैं रफ कर देता हूँ। तो ठीक है, इनका भी यूज नहीं है, इसका भी यूज नहीं पड़ेगा। अब देखो ऐसा तुम्हें एक डायग्राम बना लेना है, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो कैसा डायग्राम बनाना है, बिल्कुल ऐसा ही सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा नियरेस्ट नेबर ये नहीं है इसका, ये वाला है बल्कि, तो नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस ये वाली है, ये वाली, ठीक है, और ये निकलेगी कैसे, तो ये निकलेगी ऐसे, ठीक है जी। इसके बाद देखो नियरेस्ट जो डिस्टेंस है ना, ये लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स, किन्हीं दो नियरेस्ट नेबर्स के बीच के डिस्टेंस, तो मैंने बता ही दिया आपको कि नियरेस्ट नेबर अब ये होगा, है ना, तो इसके बीच के दोनों के बीच की डिस्टेंस, या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, या इन दोनों के बीच की, ऐसे नियरेस्ट डिस्टेंस निकलेगी अब, क्योंकि ये तो दूर है ना, समझ गए। तो नियरेस्ट डिस्टेंस में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो आप, तो ये पूरा ए है ना, तो ये बीच में है, तो ये पूरा ए है, तो इस वाई एक्सिस पे कितना होगा ये a/2, और एक्स एक्सिस पे भी देखो ये पूरा ए है, ये बीच में है पॉइंट, तो कितना होगा a/2, और जेड एक्सिस पे भी पूरी तो साइड कितनी है ए है, तो ये हाफ में है, तो कितना होगा a/2, तो यानी कोऑर्डिनेट्स a/2 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 होंगे, और बाहर की तरफ चल रहे हो, है ना, तो a/2 a/2 a/2, समझ गए। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से बाहर की तरफ चल रहे हो, ठीक है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ चल रहे हो, जेड एक्सिस पे ओरिजिन से ऊपर की तरफ, ओरिजिन से बाहर की तरफ, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और ओरिजिन से इस तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं a/2 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 हो जाएंगे, समझ गए। हाफ था ना इनका, बीच में है चूँकि पॉइंट। और जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूं, इस तरीके का होता है, देखो अंडर रूट, जैसे कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, अभी थोड़ा ये मैंने पढ़ा दिया था, वो वीडियो एरर हो गई, तो ये वाला फॉर्मूला ना वही वाली बात है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट पता हो तो डिस्टेंस निकाली जा सकती है, नियरेस्ट पॉइंट या डिस्टेंस निकाली जा सकती है। तो x की जगह हमारा कोऑर्डिनेट पहला क्या है a/2, y की जगह a/2, z की जगह a/2, इसलिए देखो अंडर रूट a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा √3/2, ठीक है, करके देख लेना चाहिए। और जो BCC स्ट्रक्चर है वो CSCl में पाई जाती है,
क्या बोलते हैं, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे कल बताया था कि ये ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है पोलोनियम में, तो CaCl में ऐसे ही रहता है, बीच में CS रहता है और सब जगह Cl रहता है। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है किसमें, सीजियम क्लोराइड में, CaCl में। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।